हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग और किस तरह से दिन को गुजार रहे हैं? आई होप बहुत पॉजिटिवली गुजारे हैं और जितना भी अभी बाकी है टाइम आज के दिन का वो भी बहुत पॉजिटिवली ही गुजारेंगे। सेल्फ लव करेंगे, अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे आज एक पेपर में नंबर लिख के लाना था बट मैं भूल गई, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। आज आप लोग देख पा रहे हो 2 डेक मैंने रखा है। आज थोड़ा सा स्पेसिफिकली रीडिंग को करते हैं, करंट फीलिंग्स भी निकालेंगे और देखेंगे इस इंसान का अगले 24 आवर्स तक आपके लिए क्या एनर्जी रहेगी। अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, अगर कांटेक्ट में हो तो किस तरह से बातचीत करेंगे, वो सब भी देखेंगे रीडिंग में। बट 2 डेक क्यों? यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मैटर करेगा, ठीक है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर के 15 तक एनी मंथ, किसी भी मंथ के 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आता है तो आपको देखना है इस डेक से रीडिंग। दिस इज़ डेक नंबर 1 या पाइल नंबर 1, जो भी आप लोग बोलो, ठीक है। उसको देखना है आपका डेट ऑफ बर्थ वाइज कि अगर आपका 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में है तो फिर आपको इस डेक से रीडिंग देखनी है। और पाइल नंबर 2 या डेक नंबर 2, दैट इज़ दिस डेक, यहाँ पर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर के 31 तक किसी भी मंथ का है, 16 तारीख से लेकर के 31 मीन्स 31, आई थिंक, हाँ 31 तारीख तक है, तो आपको इस डेक से रीडिंग को देखना है, ठीक है। समझा पाई हूँ? अभी दोनों डेक से मैं देखूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा, देखते हैं क्या रीडिंग में निकल के आता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं पाइल वाइज रीडिंग कीजिए, ज़्यादा परफेक्शन आता है। चलो कर देते हैं पाइल वाइज रीडिंग। तो आपको अभी क्या करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से 15 तारीख का है तो आप लोग अपने अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और विजुलाइज कीजिए उनको आंखें बंद करके, या फिर फ़ोटो भी देख सकते हैं। खुद को थोड़ा शांत रखिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, मतलब आपकी थ्रू उनकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोग रीडिंग को लाइक भी कर सकते हैं। बेटर एनर्जी कनेक्शन के लिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। डिवाइन एंजल्स, क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स का और आपके पार्टनर के बीच में? यहाँ पे फूल का कार्ड पॉप आउट होकर के गिरा है, मुझे लेने का मन कर रहा है तो मैं ले रही हूँ, ठीक है। फूल, दैट मीन्स आप लोगों के बीच में अभी कुछ अनबन है क्या? मतलब प्रॉपरली बातचीत नहीं होना या फिर नो कांटेक्ट वगैरह सीन है क्या? एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं वो। और क्या एनर्जीज है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी प्रेजेंट है आप लोगों के रिलेशन में। दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का। दिल टूटा तो आप ही याद आए। और क्या एनर्जीज है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स, रिग्रेट। नाइट ऑफ पेंटिकल, द सन कार्ड, एक्शन होगा। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द बातचीत होगी आप लोगों में, बहुत जल्द, ठीक है। तो प्रिपेयर रहिएगा, ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनका एक होता है ना कि नहीं मुझे अब इसके साथ ही कनेक्ट होना है, क्योंकि जिसको चलिए और क्लैरिफाई करते हैं। मुझे देखो कार्ड से बहुत कुछ पता चल जाता है। जहाँ पर ये अपना बहुत कुछ प्रॉफिट दे करके गए थे ना थर्ड पार्टी के पास, अब उन थर्ड पार्टी से ही किसी तरह की बैक स्टैबिंग या फिर किसी तरह का धोखा इनको मिला है। हो सकता है थर्ड पार्टी भी डबल गेम खेल रही हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक और लास्ट कार्ड ले लेते हैं फिर बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। अभी इस वक्त में अगर मैं बोलूँ, अरे बाप रे, बॉटम ऑफ द डेक है इम्प्रेस का कार्ड।
आपके केस में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1 वालों के लिए थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी या तो इनकी मदर है या इनकी मैरिड वाइफ मुझे दिखाई दे रहा है। मैरिड वाइफ भी हो सकती है, मे बी सी इज़ प्रेग्नेंट, ये भी हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे एक सिचुएशन और भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ब्यूटी से ना अट्रैक्ट हुए थे इनकी तरफ। दे आर मतलब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, ऐसा नहीं है आप भी ब्यूटीफुल हो, वो नहीं, बट एक होता है ना फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर का इनकी तरफ बहुत ज़्यादा था। अभी इस मोमेंट में अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी से इनको कुछ ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है जो शायद वो बहुत अच्छा समझ रहे थे थर्ड पार्टी के लिए। वो भ्रम कहीं ना कहीं इनका टूटा है, और ये भ्रम जब टूटा है तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि जो आप इनके लाइफ में प्रेजेंट थे तब उन्होंने क्यों अच्छी तरह से मतलब आपके साथ कोई बिट्रे किया, या फिर उस टाइम का क्यों उन्होंने सही से यूज़ नहीं किया। चलिए एक एक कार्ड को क्लैरिफाई ही कर लेते हैं। फूल के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है फूल का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दिए थे। उनको लगा था कि आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी कैपेबल है, ब्यूटीफुल है, कुछ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर वो एक वेइंग मशीन में नापो ना तो वहाँ पर उनको लगा था कि थर्ड पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी है, तो इसलिए वो थर्ड पार्टी के पास गए थे। अब थर्ड पार्टी के भी जाने के बाद अभी आप ना मुझे बहुत ग्रो करते हुए दिख रहे हो। स्पेशली हो सकता है आपका कोई जॉब लगा है, फिनेंशियली ग्रो कर रहे हो, या अगर आप ऑलरेडी जॉब करते थे वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट या जॉब स्विच किए हो और अच्छा पोजीशन मिला है, पोजीशन वाइज कुछ अच्छी अचीवमेंट आपका दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर ये अब अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स यू। अब बोलोगे कि पैसे को लेकर के अट्रैक्ट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जितनी आपकी जो अचीवमेंट बढ़ रही है ना, इससे क्या हो रहा है कि आपका एक ऑरा जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिल्ड अप हो रहा है, बूस्ट अप हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि आपको अभी इनसे दूर जाने में, 8 ऑफ कप्स, इनसे एक डिटैच्ड होने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जितना आपको ग्रोथ आ रहा है ना, आपका मन भी काम पे और ज़्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं प्यार तो करते ही हो, वरना आप टैरो रीडिंग देखते नहीं। लेकिन आपका क्या है ना, अभी ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ भी है, बट अगर वहाँ पर भी मैं मार्जिन वाइज चलूँ तो 60-40 हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो एक डिटैचमेंट या फिर आपके पार्टनर को चेज़ ना करना कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रही है। अब इनको लग रहा है नहीं, मुझे ये तो मेरे लाइफ में चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी क्या हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका और इनका डिस्टेंस क्रिएट हुआ, तो आपने कहीं ना कहीं ट्राई किया, ये क्या हुआ, थर्ड पार्टी के पीछे गए, तो आप भी कुछ टाइम तक इनके पीछे थे कि ठीक है शायद वो थर्ड पार्टी से चला आए या कुछ हो जाए, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चीज़ आपको नहीं मिला, तो आप भी मूव ऑन कर गए, आपने भी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपने भी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया। अभी ये चाहते हैं आपसे एक्सट्रीम लेवल पे बात करना। देखो आने वाले 7 डेज़ में ये कांटेक्ट आपको ज़रूर करेंगे। ठीक है, कांटेक्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपसे अब बात करने के लिए पागल हो रहे हैं। ये फिर से कम्युनिकेशन चालू करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं, कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन ही पहले शुरू, फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की एनर्जी दिख रही है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने जगल किया, आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और के साथ आपको जगल किया, आपको कहीं ना कहीं कंपेयर किया, पल्ला जिधर भारी लगा उधर लुढ़क गए। ये अभी क्या हो रहा है, उनका वो जो डिसीजन था, आप इनके मतलब ये आपके पास आएंगे तो आप तो इनसे पूछोगे ना कि उस टाइम में क्यों गए थे, आज मैं ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो तुम
वापस आ रहे हो। जब मैं शायद इस लेवल तक अचीवमेंट नहीं पाई थी तब तो नहीं थे, तब तो तुमको वो ज़्यादा खूबसूरत लगी या फिर कुछ तो लगा होगा, तभी थर्ड पार्टी के पास गए। तो इन बातों से ये डर भी रहे हैं, लेकिन इनके माइंड में है कि अब मुझे फ्रेश स्टार्ट करना ही है, वरना बहुत देर हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इंसान क्या करता था ना, ये इंसान से जब भी आप कमिटमेंट मांगते थे कि चलो फ्यूचर का बताओ, शादी करना है कि नहीं, सिर्फ ये ऐसे तो रिलेशनशिप के लिए आप नहीं गए थे। आपको चाहिए था एक कमिटेड रिलेशनशिप जहाँ पे आगे चल कर के शादी वगैरह होगा, फ्यूचर होगा एक दूसरे के साथ। वहाँ पर आपके पर्सन क्या थे, हमेशा ही कमिटमेंट देने से पीछे हटे थे। शायद पहले बोले हो हाँ शादी वगैरह करेंगे, जब उनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो और सीरियसली पूछ रहे हो कि हाँ मुझे मतलब शादी करनी ही है ना लास्ट में, तो उस टाइम में इनका क्या हुआ ना, इन्होंने या तो बहाना बनाया या कमिटमेंट नहीं दिए। अभी क्या हो रहा है ना, वो जो एक कमिटमेंट ना देने वाला सिचुएशन था, अब आपको वो कमिटमेंट देने के लिए प्रॉपरली रेडी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से उनका शिफ्ट हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स में। अब वो कमिटमेंट देंगे, अब वो सारी स्टेबिलिटी आपको देंगे जो आपको चाहिए। टेम्परेंस, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। इनके बीच में भी मतलब इनके अंदर भी एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, जहाँ पर हो सकता है किसी वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। इनको शायद ऐसा लग रहा था कि आपसे भी बेटर मुझे मतलब उनको कोई मिल सकता है, तो वहाँ पर इनके सारे भ्रम टूट गए हैं। थर्ड पार्टी को थैंक्स बोलिए आप लोग, क्योंकि वो एक बहुत मेजर रोल प्ले की है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करवाने में कि आपके मतलब आप उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आप तो लाइफ में किसी और को भी अट्रैक्ट कर लोगे, आप इससे बेटर भी डिज़र्व करते हो, लेकिन आपके पार्टनर शायद आपसे जितना भी किसी को नहीं अपने ज़िंदगी में ला पाएंगे। तो अब वो पूरी तरह से प्रिपेयर है आपको कमिटमेंट देने के लिए। यहाँ पे सन कार्ड है, डेफिनेटली ये एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। देख लेते हैं सन कार्ड को, क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। सन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पे ये हमेशा बोलते रहे हैं मेरी फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली में ये है, फैमिली में वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थर्ड पार्टी है, बहुत सारा कुछ आपको बोला है। वहाँ पर अचानक से ये फैमिली के बारे में ना सोच करके आपके और इनके रिश्ते को लेकर के सोच करके एक्शन भी लेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि पहले तो इसको बता लेते हैं भाई, ये वरना हाथ से निकल जाएगी, तो इसको करके फिर धीरे धीरे फैमिली को भी मना लेंगे। डेविल का कार्ड है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ये हो सकता है आपको अगर कांटेक्ट करे ना तो फिजिकल मीटिंग के लिए भी ये बोल सकते हैं, ठीक है। बट एट दिस मोमेंट एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन बोल सकते हो ना, वो चीज़। किसी तरह का एडिक्शन में भी ये इंसान फंसे हो सकते हैं, या फिर गलत संगत में भी फंसे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना, सिगरेट स्मोकिंग, इस टाइप का हो सकता है, वीड्स वगैरह। आजकल तो ये सब फैशन में है, पता नहीं कैसा कैसा फैशन है। एनीवे, 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्यों आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ कप्स, दे वांट टू सेलिब्रेट विथ यू। किसी भी तरह से हो सकता है एक कॉफ़ी डेट हो जाए, या फिर बाहर कहीं मिलो, थोड़ी देर बातचीत करो, इस टाइप का। या हो सकता है पास्ट में आप लोग कहीं जाते हो, कहीं घूमने के लिए, हो सकता है कोई लेक हो, या फिर लेक के किनारे कोई रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, ऐसा हो सकता है। कोई पार्क हो सकता है, वहाँ पे आप लोग मिलते थे, वहाँ पे फिर से आपके साथ जाना चाहते हैं, कुछ देर साथ बैठना चाहते हैं। अभी आपको उनको ऐसा लगता है ना कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो गए हो, आप अपनी लाइफ की बहुत कुछ छुपाते हो उनसे। यू आर नॉट ओपन बुक राइट नाउ जैसे पहले थे। तो अभी क्या हो रहा है ना, उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप छुपाते क्या हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत कुछ इनको जानना भी है।
आपसे मिल करके शायद आपसे वो उगलवाना भी चाहते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लग के लाइफ में क्या कुछ है, वो सब कुछ भी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अभी इस वक्त में देखो ऐसा नहीं है कि वो कंफ्यूज्ड नहीं है, इंडिसिशन अभी भी है, लेकिन किसी भी तरह से उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारे इंडिसिशंस को बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त में आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। आपके साथ डिस्कस करके वो चाहते हैं कि चीज़ों को थोड़ी देर मतलब हो सकता है आपके साथ डिस्कस करें कि थर्ड पार्टी का क्या करना है, किस तरह से घर वालों को मनाना है, या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है इसके और घर वाले ही हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो किस तरह से आगे बढ़ना है ये सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। एट राइट नाउ अगर मैं बोलूँ, ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके साथ एक रिलेशन को फिर से स्टार्ट करने के लिए। फुल से एनर्जी की शुरुआत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। आप उनकी दुनिया हो, आपको वो ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं ना जहाँ पर होता है ना कि ये अगर मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, इस टाइप का। चलिए एम्प्रेस को भी थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्प्रेस क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपकी तरफ बढ़ने के लिए उनको डेफिनेटली अपने लाइफ में किसी तरह की चीज़ों का एंडिंग करना होगा। चाहे वो किसी के साथ का रिश्ता हो, किसी के साथ का रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला हो, कुछ भी हो सकता है, बट ये अभी करने के लिए तैयार भी है क्योंकि आपकी तरफ उनको बढ़ना ही है। सारे कार्ड्स मुझे आपकी तरफ बढ़ने का ही दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द सन कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड्स मुझे द फूल विथ एम्प्रेस, इतने सारे कार्ड्स है। पॉजिटिवली एक न्यू स्टार्ट आपके साथ इनकी मुझे बहुत जल्द दिखाई दे रही है, बट डेफिनेटली अगर आप इनको फिर से चांस दो तभी। देख लेते हैं अगले 24 आवर्स में इनकी क्या एनर्जी रहने वाली है टूवर्ड्स यू। डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल, काफ़ी ज़्यादा मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन रहेगा ही, मैं देख रही हूँ। जजमेंट, ये सोचेंगे कि अब तो डिवाइन किसी तरह से उनकी हेल्प कर दे, फिर से आप लोग रियूनाइट हो जाए। गॉड से मुझे हेल्प मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ कार्ड्स गिर गए थे। पेज ऑफ सोर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेंगे सोशल मीडिया में अगर आप इनका रिप्लाई नहीं करते हैं, और अगर आप कहाँ पे हैं, कहाँ बिज़ी है, किस तरह का अपलोड हो रहा है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में, ये सब कुछ देखने की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ की जो विश है उसकी फुलफिलमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा प्लानिंग, एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त तगड़ा वाला करने वाले हैं। किस तरह से आगे बढ़ेंगे और किस तरह से आपके साथ रियूनियन करेंगे। क्या अगले 24 आवर्स में नो कांटेक्ट वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जहाँ पे टोटली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यस, किंग ऑफ कप्स। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के 5 घंटे के अंदर आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज या किसी तरह से किसी और के थ्रू ही आपको कोई मैसेज भेजे, बट किसी तरह का मैसेज मिलने की चांसेस मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी, उसकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रही है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके जाना, और चैनल में न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2 वाले मेरे व्यूअर्स या डेक नंबर 2, जो भी आप बोलो, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ
16 से लेकर के 31 किसी भी महीने का है, वो इस पार्ट को देखिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहने वाला है, वो सब कुछ हम लोग इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे। जब मैं शफल कर रही हूँ, आपको अपना और पार्टनर का नाम ले लेना है अपने मन में, एंड पार्टनर को विजुलाइज कर सकते हैं, उनका फ़ोटो देख सकते हैं फॉर बेटर एनर्जी कनेक्शन। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे पाइल नंबर 2 वाले व्यूअर्स के पार्टनर अभी मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या कुछ चला है उनके दिमाग में, दिल में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, दैट इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड द स्ट्रेंथ कार्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ईगोइस्ट एंड बहुत ज़्यादा होता है ना कि किसी भी तरह की आर्गुमेंट हो जाए, बस उनको जीतना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। स्पेशली आर्गुमेंट में किसी भी तरह से उनको जीतना है और सामने वाले को थोड़ा सा नीचा दिखाने की इनकी नेचर भी है, चाहे ये आर्गुमेंट किसी के साथ भी हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स एट दिस मोमेंट। अच्छा, आप दोनों में क्या रिसेंटली कुछ लड़ाई वगैरह हुआ है क्या? अगर रिसेंटली लड़ाई नहीं हुई है तो ये आप दोनों की लास्ट जो फाइट हुई थी, लास्ट जो आर्गुमेंट हुई थी, अभी इस मोमेंट में उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी माइंड, अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में मौजूद हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वह है, यहाँ पे नंबर 3 बहुत बार आया है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के लिए प्रेजेंट है। यस, 333 की एनर्जी है। थर्ड पार्टी प्रेजेंट है। यस, थर्ड पार्टी इनकी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, अभी का जो सिचुएशन है आपके साथ ना, इनका कुछ बहुत ही हार्श बातचीत हुई है। बहुत हो सकता है उन्होंने बहुत गंदा बोला है आपको, आपने भी पलट करके कुछ उनको हर्ट करने के लिए बोला है। एब्यूसिव लैंग्वेज भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। रिसेंटली अगर आप दोनों में कुछ अनबन हुई है, आर्गुमेंट हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में 3 वीक्स के अंदर ही कोई आर्गुमेंट हुआ है, विद इन 3 वीक्स, और उस आर्गुमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे। हो सकता है आर्गुमेंट के बाद आपने क्या किया ना, बिना उनकी बात सुने उनको ब्लॉक वगैरह कर दिया है। इससे उनका ईगो हो गया है बहुत ज़्यादा हर्ट। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे आप दोनों का रिलेशन मुझे पूरी तरह से टूट चुकी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। टोटली ब्रेकअप सिचुएशन, एंड समवन इज ट्राइंग, समवन नहीं, आप दोनों ही चाहते हो इस रिलेशन से पूरी तरह से मूव ऑन कर जाना। इवन आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं। चलिए क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। या फिर ये अभी मतलब आप लोगों में जब ये सब आर्गुमेंट वगैरह हुआ था ना, तब आप दोनों ने ही सोचा था एक दूसरे का मुंह मुझे देखना ही नहीं है, अब पूरी ज़िंदगी नहीं देखना है। उन्होंने भी सोचा था, आपने भी सोचा था। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे जो आया है। यहाँ पे अर्थ साइन है, यहाँ पे फायर साइन है, यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड फायर साइन में लियो, सिंह राशि भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहा है। एयर साइन मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आया हुआ है। बाकी और भी कार्ड्स निकालेंगे, मुझे पता है कि वाटर साइन भी आ जाएगा। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हो जाएगी। देख लेते हैं और, ठीक है।
सिर्फ वाटर साइन अभी तक नहीं आया है, बट आ जाएगा मुझे लग रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए क्यों आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ने कुछ छुपाया था आपसे, यस कुछ छुपाया था, कुछ बातें, हो सकता है इनका कुछ फ्लर्टी नेचर भी है जो आपके सामने आ गया था, तो कुछ छुपाने की एनर्जी मुझे दिख रही है और आपको उनकी उस छुपाने की बात से ही काफ़ी ज़्यादा चिढ़ है कि आपसे छुपाया क्यों गया। इस बात को लेकर के आप लोगों में कुछ आर्गूमेंट हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। यस, द मून कार्ड, ये कार्ड आया था, मुझे लगा कि ऐसे ही गिरा है इसलिए फिर से शफल किया, फिर से आया है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों की लड़ाई दिखाई दे रही है एंड थर्ड पार्टी पॉसिबली ये आपसे छुपाए थे थर्ड पार्टी की बात। हो सकता है छुप छुप के किसी से बात करते थे जो आपको बाद में पता चला, या फिर आपको इस चीज़ का डाउट होता था और इस चीज़ को लेकर के थर्ड पार्टी को लेकर के आपकी डाउट की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ। हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज़ को माने नहीं है, या हो सकता है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी नहीं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन बात आप लोगों में इसीलिए हुआ था, आपने उनसे ऐसा बोला था कि आपके लाइफ में, मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मौजूद है और इसी वजह से वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं एक टाइम ना देने की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपके लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आप उनको इग्नोर करते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक इमेजिनरी थर्ड पार्टी को सोच करके आप दोनों में आर्गुमेंट वगैरह हुआ है। या फिर अगर आपको पता भी था ना कि थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप एज्यूम करके, हो सकता है आपके पार्टनर ने बोला है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हूँ, पर आपको सारा कुछ ऐसा दिखता है कि थर्ड पार्टी के लिए वो सोच रहा है, थर्ड पार्टी के लिए वो सब कुछ कर रहा है, तो थर्ड पार्टी के साथ खुश क्यों नहीं है। आपने इस बात को लेकर के आर्गूमेंट किया, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे छुपाए हो। तो 3-4 केस मैंने बोल दिया, इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की हो सकती है। अभी क्या हुआ, थर्ड पार्टी के लिए ये जो आर्गुमेंट वगैरह हुआ और आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, अभी पूरी तरह से ब्रेकअप सिचुएशन में हो आप लोग। नो कांटेक्ट तो है ही, इवन मुझे यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। अब आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है या दोनों ने दोनों को किया है, बट हो सकता है ब्लॉक सिचुएशन भी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, और अभी एट प्रेजेंट आपके पार्टनर का मतलब थोड़ा सा माइंड भी आपके तरफ नेगेटिव मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आया है टावर का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर को लगता है आप बात का बतंगर बनाते हो, इश्यूज बनाते हो, और समहाउ आप आपके पार्टनर को ना डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, आपके इशारों पे नचाने की कोशिश करते हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। उनको लगता है कि आपने अपने चारों तरफ एक भ्रम का जो है दीवार खड़ा कर लिया है, उसके बाहर आपको ना तो देखना है, ना आपके पार्टनर की बात को सुनना है, ना उनको ट्रस्ट करना है। तो इस बात को लेकर के आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं और उन सारी बातों को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो आप दोनों में लास्ट कन्वर्सेशन में हुआ था। किस तरह से आपने बात किया, किस तरह से आप उनको हर्ट करके बात कर रहे थे, वो जिस तरह से आपको थोड़ी बहुत हार्शली बात करते हैं, रूडली बात करते हैं, उसका डबल आपने किया। उनको ऐसा लगता है अपना तो किसी को नहीं दिखता है, वो आपका सोच रहे हैं कि आप इस तरह से बात किए हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में क्यों आई है। टू ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ wands। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इनको ऐसा लग रहा है अभी इस प्रेजेंट टाइम में कि मेरे पास तो ऑप्शन और भी मौजूद है, मैं वहाँ पर भी खुश हो सकता हूँ। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बार बार
ऑप्शन को वो देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं, ऑप्शन को वो देख भी रहे हैं, लेकिन बार बार ना घूम फिर करके उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वही चाहिए। अब जैसे ही लग रहा है कि मुझे वही चाहिए, उसके साथ साथ आपके साथ हुआ वो सारा इंसिडेंट उनको याद आ रहा है। फिर उनके अंदर में नेगेटिविटी भी बढ़ रही है। कभी प्यार आ रहा है, प्यार को जैसे ही याद कर रहे हैं, उसके साथ साथ पीछे पीछे वो रेलगाड़ी जैसे ये सारी जो फ्लैशबैक में घूमता चला आ रहा है और फिर से वो नेगेटिव हो रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जानबूझ करके उनको इंसल्ट किया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आपने उनको दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और इसकी वजह से वो काफ़ी अकेलापन अभी फील कर रहे हैं। आपसे वो इस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किए थे और उनको ऐसा लगता है कि आपने जैसे उनका दिल ही पूरा तोड़ दिए हो, इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। समहाउ बहुत ही ज़्यादा अभी इस वक्त में ईगो क्लैश आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वांड्स को, अच्छा यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये जो इतना फ्रस्ट्रेशन है ना, इनके आसपास के लोगों के साथ भी ये हो सकता है लड़ाई वगैरह कर रहे हो। मतलब कोई भी अगर थोड़ा सा भी इनको सुनाए ना तो 10 बातें ये भी सुना रहे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड भी आना चाहता है, मैं ले रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ जो लड़ाई झगड़ा हो गया, ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी पूरा देखे थे। मतलब आप जैसे इनके लाइफ को कंप्लीट करते हो, इनके प्यार को कंप्लीट करते हो, आपके साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते थे, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते थे, या फिर ऐसा सोचते थे कि जैसे कि आप उनके फैमिली मेम्बर ही हो। वहाँ पर ये जो लड़ाई हो गया है ना, अभी वो काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी तरफ अगर बढ़ने का भी सोचे ना तो आपका कुछ बिहेवियर उनको याद आ रहा है और अपनी कदम को वो रोक रहे हैं अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, देखिए प्यार है, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं बढ़ना है, इनडिसीशन है, क्या पता ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, आपको अप्रोच करने में थोड़ा सा ये हिचकिचा रहे हैं। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स एट दिस मोमेंट प्यार तो आ रहा है जी, ऐसा नहीं है प्यार नहीं आ रहा है। लवर्स का कार्ड है, इससे बड़ा क्या आपको प्रूफ चाहिए। लेकिन वो क्या हो रहा है ना कि वो सारी बातें याद आकर के थोड़ा सा नेगेटिविटी उनके माइंड में भर रहा है। काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए भी ये इंसान दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है 3 ऑफ वांड्स। पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे भी स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है, बट हाँ घूम फिर करके आपके पास ही जा कर के इनकी सारी जो ख्वाहिश है, अपनी ज़िंदगी के जो सारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती है। 10 ऑफ कप्स, तो आप ही इनको कंप्लीट करते हो। अभी भी वो होपफुल है कि आपके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे आया है द डेविल का कार्ड, 8 ऑफ वांड्स। ये जो डेविल का कार्ड है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है इनको किसी ने इन्फ्लुएंस किया है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, या मुझे इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है कि इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, डेफिनेटली वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वही है ना कि शायद फ़ोन उठा करके भी रख दे रहे हैं, नहीं उसने मुझे ऐसा बोला था, मुझे नहीं करना बात, इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, अभी देखेंगे अगले 24 आवर्स में आपके पार्टनर की तरफ, आपके पार्टनर का क्या फीलिंग्स रहेगा आपकी तरफ। अगले 24 आवर्स में क्या कुछ होगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी तरफ।
हरमिट, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील होगा उनको आपके लिए, कि आप नहीं हो तो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होगा। सोशल मीडिया में सच में बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है। देखो, उनका लगेगा कि बार बार कि आपकी तरफ बढ़े, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, आपको थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो तो थोड़ा सा शांत भी कर दे, प्यार थोड़ा सा ऑफ़र करे, या फिर कुछ लोग ना रीच आउट कर भी सकते हो एंड चीज़ों को लाइटली एक मजाक में भी टालने की भी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कि इस तरह से आपको एक फ़नी वे में आपको अप्रोच करे कि आप भी हंस दो, आप भी गुस्सा ना करो। हाई प्रीस्टेस, इनको लग रहा है कि आप इनको मानोगे नहीं, मतलब आप इनकी बातों को मानोगे नहीं और कहीं ना कहीं बात नहीं करोगे, और अगर बात नहीं करोगे तब उनको गुस्सा आएगा। इस चीज़ का भी उनको लग रहा है कि फिर गुस्सा आएगा तो ये भी कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। 8 ऑफ पेंटिकल, ये सब कुछ सोच करके उनको लगेगा कि चलो अभी बात करना छोड़ देते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में बिजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्यार तो उनके दिल में डेफिनेटली है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, दैट मीन्स उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, लेकिन डर लगेगा कि आप वो अप्रोच करने की कोशिश करें और आपको सुना दे तो वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा फिर से हर्ट करेगी। तो इस बात के लिए ना बढ़ने के भी चांसेस हैं। क्या अगले 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के तरफ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे, मेरे व्यूअर्स को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे आया है मैजिशियन का कार्ड। मैनिफेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है अभी ये थोड़ा सा पॉज ले। आफ्टर 3 डेज़, आप इस रीडिंग को देखने के 3 दिन के बाद से, 3 दिन से लेकर के 9th डे के अंदर में ये आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे, लेकिन इस टाइम में ये थोड़ा सा पॉज लेंगे। मैनिफेस्ट करेंगे, नोइंगली हो अननोइंगली हो, उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता भी हो सकता है या फिर अननोइंगली ही करे, लेकिन करेंगे ज़रूर कि आपके साथ फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन रीच आउट करने में मुझे अभी यहाँ पर 3 दिन से लेकर के 9 डेज़ की एक एनर्जी दिख रही है। तो ये था पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अभी इस वक्त में आपको लेकर के, और अगले 24 आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी। आई होप रीडिंग अच्छी लगी है, एंड रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।